हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जेन्युइनली इस रिश्ते में क्या चाहता है। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर झगड़े चल रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या वो सच में इस रिलेशनशिप में चाहते हैं या फिर ये झगड़े हो रहे हैं वो जानबूझ के किए जा रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि वो आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते में क्या चाहता है। और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ तक आए हो तो यूनिवर्स ही आपको लेके आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहा है। प्लीज़ कनेक्ट टू द माई व्यूअर्स पार्टनर और मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो इस रिश्ते में आगे क्या चाहते हैं। द चैरियट, फर्स्ट कार्ड ही द चैरियट आ गया। ओके, वो लिटरली इस रिश्ते में जो भी बिगड़ा है ना तो उसको सही करना चाहते हैं। ओके, मतलब पहले ही कार्ड ने सब स्टोरी बता दी कि वो इस रिश्ते में सब सही करना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है कि बहुत चीज़ें गलत भी हुई है इस रिश्ते में। चीज़ें जितनी सही थी उतनी गलत भी थी। जितना प्यार था उतना मनमुटाव भी था, जितना प्यार था उतना मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन अभी इनको ये सब सही और गलत दोनों को लेके आपके साथ आगे का सफ़र तय करना है। देखो, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना ही आप परफेक्ट है ना ही वो परफेक्ट है। लेकिन इसके पहले शायद ये होता रहेगा कि इसके पहले ऐसे था कि वो हर बार सही गलत में पड़ जाते थे कि नहीं ये सही है और ये गलत है। लेकिन अब है ना कि अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सही गलत को साथ में लेके चलेंगे। दोनों की, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स है और तुम्हारे भी कुछ प्रॉब्लम्स है। दोनों के प्रॉब्लम्स, दोनों के व्यूज़ वो समझने लगेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे। इनको समझ में आ रहा है कि जैसे मैं अपने आप को गलत सही समझ रहा हूँ, वैसे आप भी आपकी जगह पे सही थे। एक इनके ख्यालों की नई शुरुआत हो रही है। ओके, एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप के लिए वो सोचने लगे हैं। ओके, और ये खुद, मुझे ऐसे लग रहा है खुद डिवाइन है ना, खुद डिवाइन ही उनके साथ ये कर रहा है। खुद डिवाइन ही उनको कुछ थॉट्स दे रहा है। वो डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं। डिवाइन से मतलब जैसे भगवान से आपको मांग रहे हो और भगवान उनको खुद आके क्लैरिटी दे रहा है कि भाई तू इस रिश्ते में हर बार तू सही नहीं था, गलती तेरी भी थी। तो ये इनको समझ में आ रहा है। रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब तक अगर आपको ऐसे डर लग रहा था कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया है, तो नहीं, ये रिश्ता आपके हाथ से नहीं जा रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने रिश्ते में बहुत ही इमैच्योरली तुम्हें ट्रीट किया। ये रिश्ते में हमेशा अपना जैसे मन आया वैसे वो बिहेव करते थे। उनका मन करा मिलने का तो किया, उनका मन करा नहीं मिलने का तो नहीं किया। तुम क्या चाहती हो, तुम क्या मैटर करती हो? इनका मन किया नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाने का, तो मेरा मन नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है। इस तरह का इनका एटीट्यूड रहा होगा हमेशा से ही, और तुमने हमेशा ही एडजस्ट करके लिया, आपने हमेशा ही एडजस्ट करके लिया। तो इनको अभी ये समझ में आ रहा है कि मैंने इस रिश्ते में गलती कर दी। और अभी इनके पास सब है, इनके पास उनके फ्रेंड्स हैं, इनके साथ उनका सक्सेसफुल लाइफ है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपके बिना ये सारी खुशियाँ रास ही नहीं आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, तुम नहीं हो तो मैं एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ। इनको कहीं ना कहीं आपके बिना खाली फील हो रहा है। ओके, इनके चक्रास भी सारे सही होते हुए मुझे दिख रहा है। लाइक मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है। और ये खुद जैसे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहे। इस रिश्ते में पहले इनका ऐसा रवैया रहा होगा कि सारा स्पॉटलाइट इनके ऊपर था। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसी के ऊपर इनका सारा हमेशा से ही ध्यान रहता होगा कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए। कभी भी इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि क्या तुम्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए। तुम भी तो इस रिश्ते में हो, तुम भी तो इस रिश्ते से मुझसे कुछ तो चाहती होगी। तो ये कभी इन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन अभी वो
हिसाब बराबर का करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि ठीक है, मैंने इस रिश्ते को ख़राब किया है तो सही भी मैं ही करूँगा। वो अभी इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ख़राब कर दी थी, तो अभी अगर मैंने चीज़ें ख़राब की है तो उसको सही भी मुझे ही करना है। तो देखते हैं कि यहाँ से भी क्या मैसेजेस निकल के आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं अभी। देखो, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार फील कर रहा हूँ। ओके, अभी भी इस रिश्ते में होप्स है, ये कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन एक रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे। इनको ऐसे लग रहा है कि शायद तुम मुझे समझोगी नहीं, शायद मैंने इतनी बड़ी गलतियाँ की है कि तुम मेरी बात को समझ ही नहीं पाओगी। एक फ्रीजिंग एनर्जीज़ है, फ्रीजिंग एनर्जीज़ मुझे लग रही है। कोल्ड है, कोल्ड एनर्जीज़ है इनकी। एक्शन आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एक्शन के तौर पे अगर आप बोलोगे तो कुछ भी एक्शन ही आपको वो लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ओके, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन कैसे आना है वो रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरे लिए अगर कोई परफेक्ट हो तो वो बस तुम हो, तो तुम्हारे साथ ही ये मेरा जो घरौंदे का सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन दिमाग है ना इनका बहुत खेल करता है। ये बहुत ऐसे है ना कि जो दिल के साथ नहीं चलते, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग के साथ डिसीजंस लेते हैं। ओके, और जब ज़्यादा सोचने लगता है ना तब फिर धीरे धीरे ना इनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। नहीं सोच पाते कि सही गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इनको अभी बहुत ही ऐसे विक्टिम वाली एनर्जीज़ इनकी लग रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके, इनको रातों को नींद तक नहीं आती होगी। ओके, ये कहीं ना आपको दुनिया से बचाते हुए भी दिख रहे हैं। इनको ये हमेशा से ही रहा होगा कि इस रिश्ते को मुझे बचाए रखना है, लोगों के नज़र में ये नहीं आना है। तो इस वजह से इन्होंने ना आपको ऐसे वाइब्स दिए हमेशा से ही कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगा कि वो आपको लेके सिक्योर फील नहीं करते, या फिर वो आपको लेके जैसे कि उनको कुछ शर्म आती है आपके साथ घूमने में, आपके साथ फिरने में। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ऐसे बड़े ओहदे पे है और आप उतना नहीं हो, या फिर वो बहुत हैंडसम से है, बहुत सुंदर है। ये लड़का लड़की दोनों जेंडर के लिए। ओके, ये हो सकता है कि वो बहुत ऐसे है कि आपके वाइब्स तो मैच कर रहे हैं। ओके, आपको वाइब्स तो मैच कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। ओके, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो ये हमेशा से ही इस तरह से सोचते हैं कि मुझे दुनिया से तुम्हें बचा के चलना है। और आपका प्यार ऐसा रहेगा कि आप जैसे कि एक मिसाल कायम करना चाहते थे इस रिश्ते में कि मैं हूँ, इस रिश्ते में हूँ, मैं हूँ, मुझे दुनिया से डर नहीं लगता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो हूँ। इस तरह की आपकी फीलिंग्स है। वो भी समझ पा रहे हैं, वो भी समझ पा रहे हैं कि इस तरह के उनकी भी फीलिंग्स है। ये जो सोलमेट कनेक्शन, ये जो सोलमेट वाला वाइब्स है वो उनको भी मिल रहे थे। उनको भी जैसे कि सारे साइंस मिल रहे थे कि ये रिश्ता बहुत ही ख़ास है, बाकी और रिश्तों के जैसा ये नहीं है। ये इनको भी समझ में आ रहा था कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ख़ास है, और इससे पहले जितने भी रिश्ते रहे हैं वो इस टाइप के नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा है कि देखो लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, तो इस चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया। और जहाँ पे आप ये बोल रहे थे कि ये रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए जैसे कि एक दुनिया का 8वां अजूबा है, इस तरह की आपकी थॉट्स थे कि तुम मेरे लिए वो हो कि लिटरली मैं तुम्हारे साथ सब जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशंस होने दो या फिर तुम्हारे फिजिकल इश्यूज़ जो भी होने दो, फैमिली इश्यूज़ होने दो, सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, सब में मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं
कि इनके एफ़र्ट्स नहीं लग रहे थे। इनको ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, ये रिश्ता मैनेज नहीं हो सकता है। इनको कहीं न कहीं आपका ये जो केयरिंग, ओवर प्यार वाला जो एटीट्यूड है ना, वो कभी-कभी इनको टॉक्सिक भी लगता होगा। इनको ऐसे लग रहा था कि तुम्हारा होना मेरे लिए एक एडिक्शन हो रहा है। तुम मेरे लिए एक एडिक्शन बन चुकी हो कि तुम अगर मेरे लाइफ़ में नहीं होगी ना, तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। और इनको, ये बहुत प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान हैं। इनको ऐसे फ़ील हो रहा हुआ कि भई इस एडिक्शन के साथ जिया नहीं जाता, ये गलत चीज़ है। मैं किसी के लिए इतना एडिक्टेड कैसे हो सकता हूँ? इससे पहले भी तो मेरे कई सारे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन तभी तो मुझे ऐसा किसी के लिए फ़ील नहीं हुआ, तो अब क्यों ऐसे फ़ील हो रहा है? तो उनको ऐसे लगा कि आप कहीं न कहीं उनको ना अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे कर रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जानबूझ के अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मतलब आपका जो जेन्युइन साइड था वो देख ही नहीं पाए। उनको ऐसे लगा कि ये सब नाटक हो रहा है, ये सब नाटक हो रहा है। आज के ज़माने में इतना टूट के प्यार कौन करता है? कोई नहीं करता। तो ये सब नाटक है, ये कुछ तुम्हारी चाल है, आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। तो इनको अभी ये सारी चीज़ों पे समझ में आ रही है कि मैं कितना गलत था। मैंने प्यार को प्यार के नज़रिए से देखा ही नहीं। ये हमेशा एक जगलिंग सिचुएशन में रहे होंगे। इनको हमेशा से ही ऐसा था कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, कहीं न कहीं मन में डाउट भी है, कहीं न कहीं लोगों का डर भी है। रिलेशनशिप में डिसीजन क्या लेना है, वो कभी इनको समझ में नहीं आया। हालाँकि अंदर से फ़ील हो रहा था, ओके, अंदर से फ़ील हो रहा था कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो कभी ये समझ ही नहीं पाए, ओके। इनको ना आपने भी कुछ ऐसे वाइब्स दिए कि हमेशा उनको ऐसे लगा कि आप बहुत सस्पिशियस से हो। नेचुरली किसी को लग भी सकता है। देखो, आपने कभी उनको कंप्लेंट ही नहीं की कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है, ओके। और जब भी कंप्लेंट की तो बहुत टाइम के बाद आपने थोड़ा बहुत उनको बोल दिया होगा। तो इनको क्या लगा कि ये पर्सन जो ऐसा इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच में है ऐसा? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? अपनी ट्रू साइड ये छुपा रहा है? क्या ऐसा है कि इसको मुझसे कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या ये मेरे सिर्फ़ रंग रूप से प्यार करती है, या क्या ये सिर्फ़ मेरे प्यार से पैसे से प्यार करती है? इस तरह के भी फीलिंग्स इनके हमेशा से रहे होंगे। लेकिन अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। मैं कितना गलत था। इस रिश्ते में मैंने हमेशा ही इमैच्योरली बिहेव किया। मैंने हमेशा ही कभी तुम्हें ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। वो हमेशा आपको कमिटमेंट करते होंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिलने की कमिटमेंट हो गई, आप मिले कहीं पे तो बाहर, और मिलने के बाद इनका आपके साथ ध्यान ही नहीं है। वो कहीं और देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, या फिर उनका ज़्यादा ध्यान लोगों की तरफ है कि कहीं लोग ना देख ले, कहीं लोग क्या कहेंगे, इस तरह का उनका एटीट्यूड आपके साथ रहा होगा। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, ओके, इसके मन में एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर थे, आप काफ़ी मैच्योर से इंसान थे। आप में वो सारी क्वालिटीज़ थी कि जो मैं एक पार्टनर में चाहता हूँ। एक पार्टनर में जो क्वालिटीज़ चाहिए मेरी, वो सारी क्वालिटीज़ तुम में थी, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को लाइटली ले गया। देखो, आपके बिना वो बहुत ही टूटा हुआ अधूरा सा फील कर रहे हैं। इनको अभी ऐसे लग रहा है कि क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है, आप जबकि इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हो, ओके। तो इनको ऐसे लग रहा है कि क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर ऑलरेडी हो भी सकती है, ओके। तो इनको ये लग रहा है कि मतलब बहुत हर्टफुल, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप अगर उनको भाव नहीं दे रहे हो, आप उनको पूछ नहीं रहे हो, तो शायद आपके लाइफ में कोई और अभी आ गया होगा। और हालांकि आप इतने क्यूट हो, आप इतने नर्चरिंग और इतने प्यारे इंसान हो, रिलेशनशिप में इतना सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो, इतना पूछते हो कि आपको तो कोई आराम से इजीली मिल सकता है। वो आपका अभी लिटरली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आपको अपना सब कुछ मान रहे हैं, ओके, आपको अपना सब कुछ मान रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि शी इज़ द वन फॉर मी, द एम्प्रेस, शी इज़ द वन फॉर मी, शी इज़ परफेक्ट फॉर मी। मेरे लिए ये मेरी रानी है, मेरे लिए ये मेरा राजा है, ओके।
इस तरह के इनके थॉट्स है आपके लिए कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ओके, तो वो आपसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप तक आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि अंदर से पूरा खाली हो गया है इंसान, अंदर से पूरा खाली है बंदा। इनको क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, फैमिली क्या कहेंगी, ये वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं। कभी यही नहीं देख रहे हैं कि प्यार भी तो है ना, प्यार पे ही दुनिया कायम है। एक होप्स भी तो रख सकते हैं। तुमने अगर कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाटक कर रहे हो। लेकिन बंदा सोच नहीं पा रहा था, और ये द मून का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये द फुल मून के साथ आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। ओके, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग लाएंगे वो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको देखो, द एम्परर, यहाँ पे द एम्प्रेस और द एम्परर। ओके, इनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। जो इनकी ना मैस्कुलाइन एनर्जीज पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना, मैं प्रैक्टिकली ये करूँगा, लोगों को अपने ताल पे नचाना। आपके साथ रिलेशनशिप में है तो भी वो ऐसे ही करेंगे कि मैं अपने ताल पे सबको नचाऊँ। इस तरह का इनका हमेशा से ही रवैया रहा होगा, इस तरह सा हमेशा से ही इनका एटीट्यूड था। देखो, यहाँ पे भी वही हो रहा है और यहाँ पे भी वही हो रहा है। ओके, इस तरह का हमेशा से इनका एटीट्यूड था। लेकिन अब है ना, आपके साथ रह रह के इनको प्यार का मतलब समझ में आ रहा है कि प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए फीलिंग्स रखना कितना इम्पोर्टेंट है, सच्चा रहना, रिश्ते में अपना सब कुछ देना, ये सारी नाटक नहीं है। आज की दुनिया में भी ये सारी चीज़ें कायम है। तो आपने उनकी जो एक फेमिनाइन क्वालिटीज़ है उसको एक ग्रोथ दी है, क्या बोलते हैं कि उसको आपने हवा दी है। फेमिनाइन क्वालिटीज़ उनकी अभी सरफेस पे आ रही है कि नहीं, जो इंसान प्रैक्टिकल था वो अब ये सोच रहा है कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला मेरे साथ खेल ही कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला मेरे साथ प्यार का नाटक ही कर रहा हो। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तुम सच में इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। ओके, तो वो आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहा है, भगवान से, तारों से, जहाँ से भी हो सके आपको मांग रहा है। ओके, इस रिश्ते को सही करना चाह रहा है, स्टिच कर रहा है ना, इस रिश्ते को सही करना चाह रहा है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई है तो अच्छा सब सही करना चाह रहा है वो। आपकी जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को सब सही करना चाह रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने रिश्ता ख़राब किया है और इस रिश्ते को सही करने की ज़िम्मेदारी अब मेरी है। तो वो इस रिश्ते में अभी अपनी, और बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स था। ओके, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि हालांकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, सोसाइटी के मायने ये रिश्ता नहीं रखता, सोसाइटी के लिए ये रिश्ता बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल का चैन बस तुम हो, और मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ऑल दो शादी पॉसिबल नहीं है, ऑल दो जो भी है, ओके, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये डिवाइन कनेक्शन है। मैं बस और बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 7 फेरे ही लूँ तुम्हारे साथ। अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज के बाद तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। तो वो जेन्युइनली, ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। बस इतना है कि अभी तक आपके पास नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इनको अभी भी निगेटिव एनर्जीज़ है, निगेटिव है अभी भी। निगेटिव इन द सेंस आपके लिए निगेटिव नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। बंदा डिप्रेशन में है, बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि टूट गया है। और जब इंसान टूट जाता है तब एक टाइम के लिए वो ब्लैंक हो जाता है, नहीं सोच पाता कि मुझे क्या करना है। तो वो आपसे लिटरली प्यार करते हैं, बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं। इस रिश्ते में
सब सही होगा और वो सही का साथ देंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सोल साइड टैरो पे आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू। जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे डीएम कर दो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू यूनिवर्स एंड लव यू ऑल, थैंक यू।